कन्या राशि का वो नक्षत्र जहां हाथों में छुपी होती है किस्मत बदलने की ताकत, वो है हस्त नक्षत्र। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के हस्त नक्षत्र की। ये नक्षत्र जो इंसान को हुनरमंद हाथ, तेज दिमाग और काम को परफेक्शन तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, सोच और जीवन का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। 27 नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र का स्थान 13वां होता है। यह कन्या राशि के अंतर्गत आता है। इसके चारों चरण इस राशि में आता है। हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। इसका चिन्ह होता है खुली मुट्ठी या आशीर्वाद देने वाला हाथ। इसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। हस्त नक्षत्र के राशि या नवांश होता है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इसके राशि स्वामी होते हैं बुधदेव। इसके भाग्यशाली रत्न होता है मोती। इसका शुभ अंक होता है 9 और 5। और इसके पशु पक्षी होते हैं मादा भैंस और बाज। इसका वृक्ष होता है जूही और चमेली का पौधा। इस नक्षत्र का गण होता है देवता और शुभ रंग होता है हरा और सफेद। इस नक्षत्र के जातक बुद्धिमान, रचनात्मक, कुशल, व्यवहारिक, संवेदनशील होते हैं, जिनमें हाथों से काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। हस्त का अर्थ होता है हाथ और इस नक्षत्र के लोग कला, शिल्प और किसी भी काम में हाथों का बेहतरीन इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं, जैसे चित्रकला हो गया, पाक कला हो गया आदि। देखिए, चंद्रमा के प्रभाव से ये लोग संवेदनशील, सहानुभूति रखने वाले और दूसरे से जुड़ने में सक्षम होते हैं। और कन्या राशि के प्रभाव से ये लोग व्यवहारिक, यथार्थवादी और हर काम को पूर्णता से और समय के साथ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण चिंतित भी रहते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारों वाले, अपने निर्णय स्वयं लेने वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। भाग्यशाली नक्षत्र माना जाता है इसको, जो सफलता और समृद्धि लाता है। इस नक्षत्र के लोग कुशल कारीगर, बुद्धिमान, विचारक, संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, जो अपनी रचनात्मकता और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र को भाग्यशाली तारा कहा गया है, क्योंकि यह लोगों को सफलता और धन, प्रचुरता और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। कहा जाता है कि लोकप्रिय होने के कारण इसके कई मित्र भी होते हैं। विवाह के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस नक्षत्र में किए गए विवाह बहुत सफल और दीर्घकालिक होते हैं। यह भाग्य और किस्मत का नक्षत्र होता है। इसके अंतर्गत जन्मे लोग जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, इस नक्षत्र वाले लोग अक्सर अत्यंत जिज्ञासु और आत्मविश्वासी होते हैं। वायु तत्व से संबंधित इस नक्षत्र वाले लोग अक्सर अपने परिवेश से एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध बना के रखते हैं। संवेदनशीलता में तो बेजोड़ होते हैं। अंतर्ज्ञान और भावात्मकता से संबंधित चंद्रमा द्वारा ये लोग शासित होते हैं। इस नक्षत्र वाले लोग बहुत दयालु और कोमल हृदय होने के साथ ही दूसरों की भावनाओं के प्रति अति संवेदनशील भी होते हैं। देखिए, ये लोग अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के चलते किसी भी कार्य में बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य, सौभाग्य और आशावादी से संबंधित बृहस्पति ग्रह से जुड़े होने के कारण इस नक्षत्र के लोग प्राय जीवन के प्रति पूर्ण विश्वास रखने वाले और आशावादी व्यक्ति होते हैं। आमतौर पर इस नक्षत्र में जन्मे लोग परिश्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। देखिए, आप में जहाँ नक्षत्र स्वामी चंद्रमा के गुण होंगे, वही राशि स्वामी बुध का भी प्रभाव जीवन भर रहेगा। लग्नानुसार लग्न फल भी मिलता है। चंद्र मन का कारक ग्रह होता है, वहीं बुध ज्ञान का कारक होता है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ जिस राशि में जिस अवस्था में होगा, परिणाम में भी अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा गुरु के साथ होगा तो उत्तम गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा, और चंद्रमा मंगल की दृष्टि में होगा, मतलब कि
मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा होगा तो ऐसे जातक धनी हो सकते हैं। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, वहीं राशि स्वामी बुध भी उत्तम स्थिति में हो तो ऐसा जातक उत्तम सफलता पाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो और राशि स्वामी जो बुध हो कर्क, मिथुन, सिंह, मकर, कुंभ राशि में हो तो उत्तम परिणाम देने वाला होगा। और वृषभ लग्न हो तो बुध यदि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम भाव में होगा तो उत्तम परिणाम देगा। और यदि कर्क लग्न हो और बुध सिंह राशि में हो तो उत्तम परिणाम देगा, और पंचम भाव में हो तो ठीक ऐसा ही प्रभाव देगा। देखिए, चलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर हस्त नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो कैसा प्रभाव देता है। देखिए, हस्त नक्षत्र में यदि शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी व्यवहारिक और रोमांटिक होता है। हस्त नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह हो तो व्यक्ति को ज्योतिष से संबंधित विषयों में गहरी रुचि होता है। इसके अलावा उनमें नेतृत्व के गुण भी होते हैं। हस्त नक्षत्र में यदि राहु की स्थिति हो, मतलब राहु हो, तो व्यक्ति को साहसी और आत्मविश्वासी स्वभाव का बनाता है। नक्षत्र में यदि मंगल ग्रह हो तो अपने प्रियजनों के प्रति बहुत अनुशासित और सुरक्षात्मक बनाता है। यदि हस्त नक्षत्र में सूर्य ग्रह हो तो व्यक्ति को अत्यधिक व्यवहारिक बनाता है, हालांकि जातक बहुत जानकार व्यक्ति भी होता है। यदि हस्त नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति हो तो व्यक्ति बहुत अमीर होता है, उसके पास आय का अच्छा स्रोत होता है। हालांकि हस्त नक्षत्र के लोग बहुत संवेदनशील प्राणी होते हैं। यदि हस्त नक्षत्र में बुध की स्थिति हो, मतलब कि हस्त नक्षत्र में बुध हो, तो व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक बनाता है, जिससे उन्हें जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि हस्त नक्षत्र में शनि की स्थिति हो तो व्यक्ति को बहुत चतुर, तेज दिमाग वाला बनाता है। हालांकि ये लोग बहुत प्रयोगात्मक होते हैं। यदि हस्त नक्षत्र में केतु हो तो व्यक्ति जो है जल्दी से निराश हो जाता है यदि कोई चीज़ें उनके अनुसार नहीं होता है तो। इसके अलावा जातक अपने जीवन में भी जो भी करता है और पाता है उससे लगभग हमेशा असंतुष्ट रहता है। यदि हस्त नक्षत्र के चरणों की बात करें तो पहले चरण में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ये व्यक्ति जो होते हैं काम के प्रति बहुत सजग होते हैं, देरी होने पर आक्रामक हो जाते हैं। मेष राशि के नवांश में जन्मे ये लोग दबंग होते हैं और हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। ये उन मालिकों की तरह व्यवहार करते हैं जो नियम निर्धारित करते हैं, जिसका सभी को पालन करना आवश्यक होता है। मंगल ग्रह के शासन इन पर होता है। बिना गलती किए कार्य करने में माहिर होते हैं। यदि हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण की बात करें तो इस पद में जन्म लेने वाले व्यक्ति महान वक्ता होते हैं, दूसरों को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यह वृषभ नवांश में आता है। इसमें जन्मे लोग बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। ये अपने द्वारा बनाए हुए चीज़ों के प्रति भावना से जुड़े होते हैं। ये आमतौर पर पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा रुचि लेते हैं। मंगल के ग्रह के शासन काल में इनका चेहरा शांतिपूर्ण होता है और ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। वहीं अगर तीसरे चरण की बात कर ले तो इन लोगों को नए लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना बहुत पसंद होता है। ये बहुत बुद्धिमान और तेज होते हैं, प्रतिक्रिया देना बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि किसी भी बात का तुरंत जवाब देते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। मिथुन नवांश में आता है, इसीलिए इन पर बुद्ध का मतलब कि अच्छा प्रभाव होता है। ये लोग बहुत स्पष्टवादी और हंसमुख होते हैं। कई बार इनका अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता है, किसी को भी कुछ बोल देना ये आम बात होती है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हस्त नक्षत्र के चौथे चरण की बात करें तो इसमें जन्मे लोग जो होते हैं अपने परिवार और अपने लोगों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। इनका आधा दिमाग हमेशा परिवार से जुड़ा जो भी मामला होता है उसमें व्यस्त रहता है। ये कर्क नवांश में आता है। इसमें जन्मे लोग बहुत बहादुर होते हैं, किसी भी स्थिति में शांत रहना
जानते हैं। इसके अलावा ये बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले होते हैं, जो उन्हें प्रभावी ढंग से अपने नौकरी से निकाले जाने से बचाता भी है। यदि हस्त नक्षत्र के उपाय की बात करें तो प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। पीले और हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, जिससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। पूर्णिमा का उपवास कर सकते हैं और चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, जिससे इनको बौद्धिक शक्तियों का लाभ उठाने में मदद मिलती है। भोजन का दान करना चाहिए, जैसे ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और जीवन में प्रचुरता को व्यक्त करने में का यह उत्तम तरीका है। मंत्रों के जाप में गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आध्यात्मिकता से जुड़कर जीवन में शांति और संतुलन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि हस्त नक्षत्र के जातकों की सच्चाई। हस्त नक्षत्र के जातक मेहनती, चतुर और अपने कौशल से पहचान बनाने वाले होते हैं। अगर ये लोग धैर्य और सही दिशा बनाए रखें तो जीवन में बड़ी सफलता तय करते हैं। आपका नक्षत्र आपकी ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।